मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ऋणी हूँ सर का, और हमेशा रहूंगा कि आज मुझे सर की टीम के अंदर आज मुझे मौका मिला है बात करने का आप सब लोगों से कि कैसे ये कोरोना के समय दरमियान हमने ये बिजनेस को उठाया, कैसे हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं थैंक यू सर आपको मैं बोलना चाहूंगा, और मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर हो नहीं है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम ऑल ऑफ यू, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स एंड रिस्पेक्टेड माय लाइफ के जिन्होंने प्रोडक्ट हमारा यूज किया है, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों को मैं आज की स्पेशल मीटिंग में, दोस्तों मैं ट्रेनिंग मीटिंग नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये ट्रेनिंग मीटिंग है ही नहीं, तो स्पेशली कमांडो 2020 जिसका मैंने नाम दिया है, तो स्पेशल कमांडो 2020 मीटिंग में मैं आप सभी लोगों को, नीलेश पटेल, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूं। जैसे सर ने बताया दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए मेरे ऊपर जिनके हाथ रहे हैं, और मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है कि आज मैं जो भी कुछ हूं, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, हमारे तीनों गुरु महागुरु मुझे लाने वाले मेरे इंट्रोड्यूसर थे, लेकिन जो मेरे अपलाइन ग्रेट गुरु जीके पटेल सर, जो कि आज हमारे सीटीसी लीडर है गुजरात के बेहतरीन, हमारे प्यारे डायमंड सीएन पटेल सर, और हमारे मेंटर महागुरु हरीश सेट्टीकर सर, जिनकी बदौलत मैं आज ये बिजनेस में पला बड़ा और यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं कभी नहीं भूल सकता। और तीनों के चरणों में वंदन करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। एंड स्पेशली अगर ये कंपनी नहीं होती या कंपनी के सिस्टम नहीं होती, अगर ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता, अगर ऐसा प्लान हमारे पास नहीं होता, अगर इतना बढ़िया मैनेजमेंट हमारे साथ नहीं होता, तो आज ये कुछ भी मुमकिन नहीं होता दोस्तों। तो स्पेशली थैंक्स आवर कंपनी एंड आवर कंपनी मैनेजमेंट, और ऑल्सो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जिनके कारण आज मैं जो भी कुछ हूं, मेरी टीम को जहां पहुंची है, और आज जो भी कुछ हम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, चाहे हम ग्रो हो रहे हैं, तो ये इसकी बदौलत है। तो स्पेशली थैंक्स। उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बोला कि आज की जो मीटिंग है वो ट्रेनिंग मीटिंग नहीं है, ये स्पेशली एक इंफॉर्मेशन, जस्ट सर ने बोला कि जैसे कि आपका ग्रोथ हुआ है, जैसे आपने जो भी बिजनेस किया कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, तो वो कैसे किया और कैसे आगे बढ़े, बस जस्ट इंफॉर्मेशन पास करना है। तो दोस्तों मैं स्पेशली आज ये मीटिंग को ट्रेनिंग मीटिंग नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये जस्ट इंफॉर्मेशन गाइडलाइन है दोस्तों। ओके ओके, तो सर पीपीटी आ रहा है ना? आ रहे सर। ओके, तो दोस्तों जैसे कि कोरोना के बाद, जब कोरोना आया, लगता था कि 1 महीना रहेगा, 1.5 महीना 2 महीना रहेगा, लेकिन बाद में चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया, लॉकडाउन बढ़ता गया, टेंस थे हम सब, कंफ्यूज थे कि करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, हमारे कंपनी के टॉप लीडर्स उभर के बाहर आए और गाइडलाइन देना शुरू किया कि हमें इस समय दरमियान भी क्या करना चाहिए करके। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए, जो कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग सबसे पहले शुरू करी, और हमारी कंपनी के सभी लीडर ने एक मेक को
एक दूसरे को सहारा दिया और सभी ने एक दूसरे की टीम के अंदर और अच्छे अच्छे जो भी उनके पास नॉलेज था कि हम कैसे आगे बढ़े, जिन लोगों ने शुरू किया था वो सभी लीडर्स ने धीरे धीरे करके मैसेज पूरे इंडिया में फैलने लगा। और ये सब देखते हुए, सभी स्टडी करते हुए आसपास क्या चल रहा है, और भी यूट्यूब पे या आउट ऑफ अवर कंपनी सब माहौल देखते हुए, सभी कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के लीडर्स सभी को सुनते हुए, और फाइनली हमारे प्यारे हरीश सेठीकर सर, मुझे जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है, मुझे कुछ भी अगर जरूरत रहती है तो मैं सीधा हरीश सर से बात करता हूं। तो हमारे मेंटर, हमारे डायमंड, जिनके साथ भी बात हुआ, और मुझे भी लगा बाद में सब कुछ समझने के बाद कि आज के समय में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो टुडेज रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, हमारा अस्तित्व को टिकाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, न कि आगे बढ़ने के लिए, बड़ा ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे एक ही बात समझ में आया कि आज के समय में 100% रिटेलिंग मॉडल पर जाना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि अलग अलग ट्रेनर जो भी सेल्स गाइडलाइन देते रहे हैं, जो भी हमारे कंपनी के अलावा भी मार्केट के अंदर जो भी सेल्स गुरु है, ट्रेनर्स है, सभी का एक ही बात बोलना था, एक ही बात कहना था कि अगले 1 साल के लिए कम से कम आपको रिटेलिंग करना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए। तो उसी के हिसाब से फिर मैंने एक थोड़ा वर्कआउट करके पूरा एक डिजाइन बनाया नया, और वो था जैसे कि हम रिटेलिंग करते थे लेकिन रिक्रूटमेंट हमारा 80% चल रहा था, 20% रिटेलिंग चल रहा था। लेकिन फिर सोचा कि अभी रिटेलिंग से रिक्रूटमेंट जाना पड़ेगा, तो रिटेलिंग करके रिक्रूटमेंट कैसे किया जाए। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा सोच विचार करके, थिंक आउट करके, एक टेम्पररी, शुरू में टेम्पररी एक रिटेलिंग के लिए थोड़ा हमने सोचा, क्योंकि एक तरफ कंपनी ने भी घोषणा की थी, अनाउंस किया कि हमें 10,000 की कूपन पर अगर एक साथ में खरीदते हैं तो 750 रुपये का कूपन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सब करते हुए, ये सब समझते हुए, शुरुआत के अंदर थोड़ा टेम्पररी जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में एक बात समझ में आया कि ये जो रिटेलिंग मॉडल है क्यों ना परमानेंट किया जाए, और परमानेंट ही होना चाहिए। सब कुछ देखने, सोच समझने के बाद, जैसे कि केरला मॉडल, दोस्तों हम समझते थे और हम जानते थे, कंपनी ने भी बहुत ट्रेनिंग मीटिंग्स में बोला हुआ है, सभी जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सलील मैथ्यू सर, रिस्पेक्टेड आलोक पांडे सर, या किधर भी हमारे कंपनी के जो बड़े लीडर्स, दिग्गज लीडर्स रहते थे, वही बात बोलते थे कि केरला में बहुत लेट बिजनेस शुरू हुआ। माई लाइफ 2013 से इंडिया में शुरू हुआ, लेकिन केरला में बहुत लेट बिजनेस शुरू होने के बावजूद आज लास्ट में केरला सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रहा था। तो ये भी थोड़ा समझ में आया, सब लीडर से थोड़ा बहुत बात हुआ, बाद में एक हमने थोड़ा वर्कआउट करके डिजाइन बनाया। दोस्तों जैसे कि मैंने सीखा था मेरे बिजनेस में शुरुआत के दिनों में कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, नेटवर्क को कैसे बिल्ड किया जाता है, जो मैंने कुछ रूल्स सीखे थे और मैंने आत्मसात किए थे कुछ गुरु मंत्र से, जैसे कि कंटिन्यूटी, कमिटमेंट, मेरा परमानेंट, मेरा अंदर का सबसे बड़ा ग्रोथ का रीजन यह कंटिन्यूटी, कमिटमेंट मैंने आत्मसात किया हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन कमिटमेंट के साथ अगर कंटिन्यूटी में कोई भी काम करेंगे ना, तो हम उसमें मास्टर बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा गुरु मंत्र था लव द काउंट, जो मैंने अर्लियर मेरे स्टेज में, ये डिस्ट्रीब्यूटर जब था, मैंने सीखा था कि अगर बिजनेस में नेटवर्क अगर क्रिएट करना है, तो आपको चाहे ट्रेनिंग है, चाहे मीटिंग है, चाहे बीओपी है, चाहे जीटीएस है, चाहे कुछ भी सेमिनार फंक्शन कुछ भी है, लव द काउंट को लेके चलना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले दिन से, मतलब कि जब मेरी टीम 70-80 की थी, तब से मैंने मेरी लाइफ के अंदर, ये बिजनेस लाइफ के अंदर, माय लाइफ के आने के बाद मैंने अप्लाई किया है मेरे साथ, वो है वर्क ओनली विथ सिलेक्टेड पीपल। तो ये 3 गुरु मंत्र मैंने आत्मसात किया है। तो कंटिन्यूटी विथ कमिटमेंट, लव द काउंट, और सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो वैसे 60-80 की टीम मेरी थी, तब से ये गुरु मंत्र मैंने यूज किया, और मैंने हमेशा एक छोटे छोटे ग्रुप बनाते हुए आगे बढ़ा हूं।
तो इस दफा भी कोरोना के टाइम पर एक सिलेक्टेड ग्रुप जो मेरा मेरा एक लेग जो मेरे एनटीसी जो भी मेरे एनटीसी है उसको छोड़ के जो मेरा एक लेग था जहां पर मैं डायरेक्ट एसटीसी था, जहां पर मैं डायरेक्ट मैं ही एटीसी था, डीटीसी था, या मैं ही उनका एनटीसी या आईटीसी था। तो ऐसी एक टीम मैंने सिलेक्ट करी जो कि लोग काम करना चाहते थे, रियल में जो लोग काम करना चाहते थे, वैसे 25 लोगों को सिलेक्ट करके मंथ 90 में, जब हमारा मंथ 90 शुरू हुआ 15 मई 2020, जब कंपनी ने सब अनाउंस कर दिया कि आपको अगर अगले 6 महीने तक रिटेलिंग किया, रिपर्चेस किया अपने आईडी में, तो 15% आपको एक्स्ट्रा कूपन मिलने वाली है। उसके बाद एक वीक के बाद पूरा एक ग्रुप, कमांडो ग्रुप करके बनाया 15 मई 2020 को, एक रिटेलिंग मॉडल करके, और ये ग्रुप यही है दोस्तों। बस इतने लोगों को लेके मैंने शुरुआत किया मंथ 90 में कि हमको कैसे अभी आगे काम करना है, और कॉमन टारगेट दिया सभी को कि आप सब लोगों को करना क्या है, कैसे करना है। तो खाली 15% जो कंपनी ने रीपरचेस दिया है, रीपरचेस ऑफर दिया है, तो उससे अगर हम रीपरचेस करेंगे लेकिन रिटेलिंग नहीं कर पाएंगे, अगर मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता, तो ये रीपरचेस 1, 2, 3 महीने के बाद शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पूरा डिजाइन बनाया और कॉमन टारगेट, कॉमन ग्रुप के लिए, एक कमांडो ग्रुप के लिए कॉमन टारगेट बनाया, और 1.5 साल का पूरा एक जर्नी, एक सिस्टम बनाया, जिसके अंदर एक टारगेट था कि अगले 1.5 साल के अंदर, मिनिमम अगले 1.5 साल के अंदर हमें एसटीसी बनना है। हमारा इनकम को महीने में 80,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, और हमारा नेटवर्क भले आज हम 0 है, 500 प्लस हम बना सकते हैं। तो हमारा कॉमन टारगेट है एसटीसी, 80,000 से ज्यादा इनकम, और 500 से ज्यादा एक्टिव लोगों का, 500 से ज्यादा एक्टिव लोगों का टीम हमें क्रिएट करना है, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर। लेकिन हमारा टारगेट है 1.5 साल का, और इसके लिए 2 चीज रिक्वायरमेंट है, हमें 2 चीज चाहिए, हमें 2 रिक्वायरमेंट है कि हमको मिनिमम 20,000 का प्रोडक्ट का स्टॉक करना पड़ेगा, मिनिमम बोलता हूं दोस्तों। वैसे तो 50,000, 60,000, 80,000 या 40,000, जो भी आज मेरी टीम के अंदर महीने का 1,00,000, 1.5 लाख का रिटेलिंग कर रहे हैं, उनके पास 80,000 से 1.5 लाख तक का उन लोगों के पास स्टॉक है। ये बिजनेस के अंदर अगर रिटेलिंग करना है हमें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन सभी को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन हमने फिक्स किया कि हमें मिनिमम तो भी मिनिमम 20,000 का स्टॉक चाहिए, उसके कम बिल्कुल नहीं चल सकता अगर हमको रिटेलिंग में जाना है। तो ये दूसरी चीज, एवरीडे 1 घंटे का हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि कोरोना सर हमको बाहर निकलने नहीं देंगे, तो करेंगे कैसे बिजनेस। तो फिर शुरुआत के दिनों में ऑनलाइन हम प्रोडक्ट के वीडियो सेंड करते थे, ऑनलाइन बात करते थे, सब कुछ करते थे, और ये पूरा ट्रेनिंग हर दिन मिनिमम 1 घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा भी रहता था, 2 घंटा भी कभी हो जाता था, लेकिन मिनिमम 1 घंटा हमें डेली ट्रेनिंग लेना है, ऑनलाइन जूम मीटिंग लेना है। दोस्तों एक्शन प्लान फिर बनाया हमने कि अगले 1.5 साल में अगर हमने आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ेंगे। तो जैसे हमारी बड़ी जर्नी रहती है, कई लोग हैं जो पैदल चलते हैं मंदिर में माता जी के दर्शन के लिए, तो ये फेस बनाते हैं 3 पार्ट में। तो वैसे मैंने भी इधर अगले 18 महीने के लिए 6+6+6, 6+6+6 का 1.5 साल का एक जर्नी, एक 3 फेस बनाए। पहले फेस में हमें क्या करना है, तो पहले फेस में हमें कुछ नहीं करना है, एक खाली खुद पर फोकस करना है। और क्या करना है तो हम देखेंगे स्लाइड के अंदर। तो फर्स्ट 6 मंथ में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें सेल्फ रिटेलिंग करना है, और वो भी मिनिमम, सबको ध्यान में रखते हुए मिनिमम 1.5 लाख का हमें रिटेलिंग करना है, मंथली 25,000 का रिटेलिंग करना है। लेकिन शुरुआत में सबको ये बोलने के बावजूद, ये समझाने के बावजूद लोग तैयार भी नहीं थे, क्योंकि पहले कभी किया नहीं था। पूरा एक्शन प्लान समझाने के बाद उन लोगों को बोला अभी आप टारगेट रखो, आप 25,000 नहीं, आप 25,000 से ऊपर भी जाओगे, मुझे पता है आप 50,000 भी जाओगे महीने का, 60,000 भी जाओगे महीने का, 1,00,000 भी जाओगे। तो शुरुआत करी, लेकिन ये हमारा टारगेट था कि कुछ भी करके हमें महीने का 25,000 का हमें स्टॉक करना है। न्यू ज्वाइनिंग, इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। शुरुआत के दिनों में हमें रिटेलिंग करना है, और रिटेलिंग से हमें रिक्रूटमेंट पे भी जाना है, खाली रिटेलिंग नहीं, लेकिन रिक्रूटमेंट रिटेलिंग के बाद करना है। और हमारा टारगेट है कि 6 महीने के बाद, अगले 6 महीने के बाद मिनिमम हमारा 20 का टीम नया बने,
नए 20 लोग हमसे जुड़ने चाहिए। ये हमारा पहले 6 मंथ में हमें करना है। और उसके बाद हमको कितना इनकम होगा, टर्नओवर कितना होगा, हमारा रैंक कहां पहुंचेगा। अगर हमने 1.5 लाख का रिटेलिंग किया तो दोनों साइड, ये रुपये में है दोस्तों, बीवी में नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 75,000 ब्रांच 1-2 के अंदर न्यू ज्वाइनिंग आएंगे, दोनों साइड 1-1 लाख का 10-10 ज्वाइनिंग अगर आएंगे, अगर 10,000 के हिसाब से, या प्लस माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर 10,000 के हिसाब से पकड़ा है। या रिटेलिंग या ज्वाइनिंग करने के बाद वो कम से कम मिनिमम 10,000 का प्रोडक्ट तो अपने घर में यूज करने के लिए, आसपास में किसी को देने के लिए, रिटेलिंग कुछ भी करके 10,000 का एक सेल वैसे हमने पकड़ते हुए वैसे पकड़ा है। तो हमारा 6 महीने के बाद, पहले 6 महीने के बाद हमारा जो भी आज नया डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने आज शुरुआत करी है, वो अगले 6 महीने के बाद 1,75,000 रुपये में उन दोनों साइड उनका पेमेंट होगा। और वो सुपरस्टार ईगल जो कि ये हमारा लेवल है, मतलब 25,000 बीवी, 50,000 बीवी, सॉरी 1 लाख बीवी से ऊपर वो कम से कम पहुंच जाएगा। 1 लाख बीवी के ऊपर का एक जो रैंक है हमारा खुद का ग्रुप का बनाया हुआ, तो वो सुपरस्टार ईगल बन जाएगा। पहले अगर हमने ये जो हमारा रोड मैप है, अगर हमने अचीव कर लिया, अगर ये डिटो टू डिटो हमने फोकस करके अगर ये हमने अचीव कर लिया, तो हमारा इनकम कितना होगा। तो सेल्फ रिटेलिंग जो हमारा होता है 1.5 लाख, तो उसके ऊपर हमने 20% ही गिना है, वैसे 25-30% से ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन हमने रिटेल इनकम यहाँ पर 20% गिना है, तो 30,000 रुपया हमको इनकम मिलेगा। एसटीबी हमारा आएगा 15,750 रुपया, और 1.5 लाख का रीपरचेस के ऊपर हमको 15% एक्स्ट्रा कूपन जो मिलने वाला है 22,500, वो भी हमारा प्रॉफिट ही है। और वो कूपन को एनकेस करेंगे, वो प्रोडक्ट जो हमें स्टार प्रोडक्ट मिलेगी उसको हम अगर हम एनकेस करेंगे तो 22,500 में वो भी रिटेलिंग होगी, तो उस पर भी हमको प्रॉफिट मिलेगा 20%, तो 4,500 हो गया। तो हमारा टोटल इनकम जो होता है पहले 6 महीने में, अगर ये हम अचीव करते हैं तो 72,750 रुपया 6 महीने का कुल मिला के हुआ। अभी उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ हमारा इनकम बनता है 12,125 रुपया पर मंथ। तो ये हमारा पहले 6 महीने का, ये हमारा पहले 6 महीने का इनकम हो गया। अब टोटल देखिए कि हमने पाया क्या, तो हमने क्या किया दोस्तों। अगर बोले तो, बोलने के लिए बोले तो इन्वेस्टमेंट तो 20,000, दोस्तों इन्वेस्टमेंट बोल ही नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट गिन ही नहीं सकते। फिर भी हम अगर बोले कि इन्वेस्टमेंट, तो चलो ठीक है, टेम्पररी हमने 6 महीने के लिए, 7 महीने के, 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, जिसमें से लॉट्स ऑफ आगे जाके रिटर्न मिलने वाला है। तो टेम्पररी हमने 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का अगर हमने प्रोडक्ट परचेस किया है, अगर उसको रोल करते हैं, आगे जाके हमको 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदना नहीं है। यही 20,000, 25,000, 30,000 जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है, जो भी हमने 3 कोर्स से काम किया है, कुछ भी किया है, अगर होम शॉपिंग भी लिया है, तो उसको रोल करना है। तो अगर हमने 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, अचीवमेंट क्या हुआ, तो पहले 6 महीने के अंदर हमारा एक लेवल हुआ सुपरस्टार ईगल, हमारा इनकम हुआ 72,750, और पर मंथ हमारा इनकम हो गया 12,000 से ज्यादा, और हमारा टीम बन गया 20। ये हमारा एक पहले 6 महीने का, पहले फेज का हमारा रिजल्ट है, अगर हमने अचीव किया। दूसरे 6 महीने में हमें क्या करना है, तो दोस्तों दूसरे 6 महीने में होगा क्या, तो सेकंड 6 मंथ के अंदर हमारे पास दोनों साइड 10-10 डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि नए जुड़ चुके हैं, उनको लेके हमें 20 अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि हमसे जुड़ चुके हैं, फिर भी हमारा दूसरा नया बैच बनेगा कमांडो का। जैसे मैंने आगे एक आपको बैच बताया, उसके नीचे एग्जैक्टली 6 महीने के बाद एक नया ग्रुप बनेगा, एक नया कमांडो ग्रुप बनेगा, और उसका पूरा सिलेबस 6 महीने का जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी नया दूसरा जो ग्रुप रेडी हुआ है, उनमें से आपका जो 10-10 डिस्ट्रीब्यूटर है, उनमें से दोनों साइड 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना है, और दोनों साइड 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। और खुद का भी रिटेलिंग मिनिमम 10,000 से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम बोला है सर मैंने यहाँ पर, आप वो डिटेलिंग चालू रखना है। फिर भी अभी हमारा 5 लोग जो है जिनको हमें सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, तो यहाँ पर मिनिमम टारगेट मैंने दिया हुआ है कि आपको मिनिमम 10,000 से ऊपर आपको महीने का रिटेलिंग कंपलसरी है। तो ये दूसरे 6 महीने में जो टर्नओवर बनता है ब्रांच 1 और 2 में, तो अभी सेल्फ रिटेलिंग जो हुआ है
दोनों साइड 30-30 हम डालेंगे ORG 1-2 में। न्यू कमांडो रिटेलिंग जो हुआ, जो नए कमांडो आए थे, जो 5-5 लोग थे, उन लोगों का 1.5 लाख का रिटेलिंग होगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक कमांडो का अगर 1.5 लाख पकड़ते हैं तो 5 कमांडो का 7.5 लाख रुपया दोनों साइड होते हैं। तो ये भी आपका टर्नओवर होगा। न्यू ज्वाइनिंग, इसके बाद इन लोगों का नीचे, जैसे हमने पहले 6 महीने के एंड में दोनों साइड 10-10 ज्वाइनिंग किए कुछ भी करके, वैसे अगले आपके जो 5-5 कमांडो है वो भी 10-10 ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तो दोनों साइड 5-5 का आपको टर्नओवर मिलने वाला है। तो टोटल आपका टर्नओवर बन जाता है यहाँ पर, मतलब जब से हमने शुरू किया है तब से लेके लास्ट में एक साल अगर यहाँ पर खत्म होता है, दूसरा फेज हमारा खत्म होता है, वहां 12,80,000 रुपये का रिटेलिंग होता है, आपका टर्नओवर होता है, और वहां पर आपका लेवल डीटीसी होता है। तो ये दूसरा फेज है। सेकंड 6 मंथ के इनकम में हम क्या मिलेगा, तो दूसरे 6 महीने के एंड पे दोस्तों हमारा सेल्फ खुद का जो 60,000 का मिनिमम अपने खुद ने रिटेलिंग किया है, 12,000 इनकम आएगा। हमारा एसटीवी आएगा 1,15,200 रुपया, और हमारा यहाँ पर टोटल इनकम होता है 1,27,200 रुपया। और ये अगर हम 6 महीने के लिए बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा पर मंथ इनकम बनता है, दूसरे 6 महीने के हर महीने का इनकम आपका बनता है 21,200 रुपया। दोस्तों जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट 20,000 का करने से अगले 6 मंथ में, मतलब दूसरे 6 मंथ के अंदर हमारा लेवल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर हम बन जाते हैं, आराम से बन जाते हैं दोस्तों, अगर ये सिस्टमेटिकली काम किया हमने। और टोटल इनकम हमारा 1,27,200 और पर मंथ इनकम हमारा 21,200, और यहाँ पर आपका टीम बनेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिटेलिंग के बहाने, रिटेलिंग के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में जो हमने सिस्टम पकड़ा है दोस्तों, स्लोली ग्रेजुअली एक स्टडी हमें टर्नओवर के साथ हमें टीम भी मिल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और दोस्तों क्वालिटी पीपल, अच्छे लोग ये बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और आगे ये सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं और करते जाते हैं। तो ये दूसरा 6 महीने का जो हमारा रिजल्ट था हमने देखा। उसके बाद एक नया तीसरा ग्रुप बनेगा, और ये दोस्तों एक जबरदस्त आपको अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि ये तीसरे फेज में जो होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन जैसे हमारे हरीश सर बोलते हैं कि अगर 1,000 का रीपरचेस हम पर वीक करते हैं, पर मंथ करते हैं, तो आगे जाके अगले कुछ महीनों में, 13 महीने में, 14 महीने में आपका सीलिंग हो सकता है अगर ये डुप्लीकेशन होता है। दोस्तों वैसे ही यहां पर अगले तीसरे 6 महीने में क्या होने वाला है, तो हमारे पास टोटल आपका 120 नए लोग आपके साथ हैं, 60 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों साइड है, 60-60। अभी मैं आपको बोलूंगा 60 में से आपके लिए मैं बोल रहा हूं, नीचे जो आपके टीम के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपना अपना खुद का ध्यान रखेंगे, उनके जो लीडर्स है वो भी रखेंगे, लेकिन हमने जो पकड़ा है तीसरा फेस आपके लिए है। तो आपके दोनों साइड अगर 60-60 डिस्ट्रीब्यूटर है या 50-50 है, उसमें से आपको तीसरे फेस में खाली 20-20 लोगों को सिलेक्ट करने हैं जो कि काम करना चाहते हैं, और उसके लिए पूरा यहाँ पर हमारा सिस्टम है, उसका कमांडो का फॉर्म भी है। ये पूरा सिस्टम थोड़ा आगे मैं आपको बात करने वाला हूँ। ये एक्शन प्लान है हमारा। अगर ये एक्शन प्लान पे हम चले, दोनों साइड 20-20 लोगों को अगर हमने सिलेक्ट किए, तो नए 20-20 लोग जो हमारे साथ दोनों साइड जुड़े हैं, सेल्फ रिटेलिंग आपका खुद का 60,000 का चालू रहेगा, दोनों साइड 10-10,000 का। और ओल्ड कमांडो जो थे लास्ट में, जो कि 5-5 कमांडो थे आपके दूसरे फेस में, जो जिन्होंने काम शुरू किया था, उनका यहाँ पर 60-60,000 का, क्योंकि उसका दूसरा फेस है, तो यहाँ पर उनका 60-60,000 का रिटेलिंग उनका होने वाला है। तो 3-3 लाख का टर्नओवर वहां पर आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर सेल्फ रिटेलिंग जो हमारा 60,000 था, दोनों साइड 30-30,000। ओल्ड कमांडो जिनका 60-60,000 रुपए का रिटेलिंग हुआ है, जो 5-5 लोग थे, तो उनका 3-3 लाख दोनों साइड आप ORG 1 और 2 में डाल सकते हैं।
न्यू कमांडो रिटेलिंग, जो कि हमारे 20-20 लोग थे जो कि 1.5 लाख का टर्नओवर करेंगे, तो 30-30 लाख का वहां पर आपको टर्नओवर मिलता है। और जो नया ज्वाइनिंग उनके माध्यम से आने वाले हैं आगे 20-20 लोगों के नीचे अगर हम 10-10 पकड़ते हैं तो वहां पर आपको 20 लाख का टर्नओवर मिलने वाला है। तो टोटल टर्नओवर आपका यहां पर बनता है 53 लाख से ज्यादा दोनों साइड। अगर 53 लाख 30,000 से ज्यादा अगर हमारा टर्नओवर होता है तो बीबी में भी कन्वर्ट करेंगे तो आप पक्का कंफर्म एसटीसी बन ही जाते हो। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा महीने का रिजल्ट। थर्ड 6 मंथ में क्या होगा, तो 60,000 रुपया महीने का आपका खुद का, सॉरी टोटल 6 महीने का आपका खुद ने रिटेलिंग किया हुआ है 10-10 हजार करके, तो उस पर आपको 12,000 इनकम मिलेगा। आपको एसटीबी जो मिलने वाला है 4,80,000 करीबन 4,79,700। और यहाँ पर आपको 5 टाइम परफॉर्मेंस बोनस भी मिलने वाला है अप्रोक्सीमेटली 25,000। लॉयल्टी बोनस भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है 25,000। और दोस्तों 6 महीने में टोटल आपका इनकम अगर ये हम 100% फॉलो करते हैं तो आपका इनकम बनता है यहाँ पर 5,41,700। अगर उसको 6 महीने में हम बांटते हैं तो 90,000 का पर मंथ का आपका इनकम बनता है। तो तीसरे फेज के अंदर आपका टोटल इनकम यहाँ पर टोटल अचीवमेंट्स यहाँ पर होता है। आप स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं और 5 लाख से ज्यादा आपका इनकम हो सकता है महीने का। अगर वो 6 मंथ का हम एवरेज पकड़ेंगे तो 90,000 से ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका टीम 520 से ज्यादा लोगों का आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था ग्रोथ हमारा 6+6+6 मंथ का। पहले 6 मंथ में हमने जो इनकम किया 72,000 से ज्यादा 6 महीने का अगर हम पकड़े तो एवरेज पकड़े महीने का तो 12,000। दूसरे सेकंड फेज के अंदर हमको जो इनकम मिला है 1,27,000। अगर उसको हम डिवाइड करेंगे 6 महीने में तो 21,000 से ऊपर बनता है। और थर्ड 6 मंथ में आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा होता है तो आपका महीने का 90,000। अगर टोटल हम पकड़ेंगे तो आपका 7 लाख से ज्यादा इनकम बनता है। तो यहाँ पूरे 18 महीने का आपका इनकम जो होता है 41,200, मतलब 41,000 आपका पहले महीने का भी इनकम गिना जाएगा और 18वें महीने का भी आपका इनकम 41,000 गिना जाएगा। दोस्तों जो महीना आपने अभी चलना भी नहीं सीखा है, आपको नॉलेज भी नहीं है, वो महीने का भी आपको इनकम ये हो सकता है। और दोस्तों ये हमें क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया हम तो रिक्रूटमेंट में थे, हम बीओपी करते थे, हमको इनविटेशन करना था, हमको फॉलोअप करना था, हमको लोगों के पीछे लग। लेकिन मैं बोलता हूं दोस्तों 1.5 लाख का टर्नओवर हमें सब कुछ भूल भाल के पहले 6 महीने में एक ही फोकस करना है, 1.5 लाख का रिटेलिंग हमें कैसे करें और क्यों करें, करना क्यों है हमें, तो उसका और कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले हम देखेंगे क्यों करना है 1.5 लाख का रिटेलिंग। तो पहला रीजन है आपको खुद को क्यों करना है। चलो समझो कि आप रिटेलिंग नहीं, आप रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप खुद 5, 10, 15 टीम बना सकते हैं। फिर भी मैं बोलूंगा कि आपको रिटेलिंग 1.5 लाख करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला रीजन है अगर हम स्टडी इनकम चाहते हैं, अगर हम ग्रेजुअली हमारा इनकम वापिस नीचे नहीं गिरना चाहते, मतलब जहां पर हम हैं आगे बढ़ते हैं वहां से हम वापिस नहीं आना चाहते, फ्लक्चुएशन अगर हमारे इनकम में हमारा ग्रोथ में अगर नहीं आना चाहिए, तो ये मॉडल सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। और ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला रीजन है हमको 1.5 लाख क्यों करना है, तो आज के समय में हमको इंस्टेंट इनकम चाहिए। जो हम ज्वाइनिंग डालते हैं थोड़ा लेट आती है इनकम, एसटीबी थोड़ा लेट आता है, लेकिन आज के लिए क्या, ये कोरोना अंकल हमें बाहर निकलने नहीं देता, हमारा इनकम नहीं था। तो अगर हमने अच्छी तरीके से ये मॉडल को समझा और हमने 1.5 लाख का रिटेलिंग किया, तो सबसे पहले हमको कैश फ्लो चाहिए। आज घर में हमारे फैमिली की इनकम को स्ट्रांग बनाना है। आज हमें हमारे पास नौकरी, बिजनेस या हमारा जो भी हम बिजनेस करते हैं, हम खेतीबाड़ी में है, सब कुछ ऊपर नीचे आज चल रहा है। तो सबसे पहले हमारा आज का हमारा फैमिली के लिए जो हमारा फर्ज है वो है हमारी फैमिली को स्ट्रांग बनाना है, हमारी इनकम को गिरने नहीं देना है। तो एक्स्ट्रा इनकम हमें चाहिए। तो आपको
पहले 6 महीने में पहले महीने से ही एवरेज 10,000 से ऊपर का आपको इनकम मिलता है। तो पहला रीजन आज के लिए है, टेम्पररी आज के लिए है दोस्तों, वो है 10,000 का कैश फ्लो हर महीना आपको पहले 6 महीने में मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, खाली कैश फ्लो नहीं है, खाली रिटेलिंग नहीं है कि हमने एक 95 बेस डाला, हमको हमारे पॉकेट के अंदर 500 रुपया आ गया, वो तो है ही है, क्योंकि हमारा लास्ट मोटिवेशन पैसा है। और आज हम नौकरी, बिजनेस, खेती क्यों कर रहे हैं? उसी के लिए ही तो कर रहे हैं। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको इनकम के बाद आपको खुद को एग्जाम्पल क्रिएट करना है। आगे जाके 6 महीने के बाद आपके कमांडो क्यों करेंगे 1.5 लाख का रिटेलिंग? क्योंकि पहले आपने खुद ने किया है, आपने सीखा है, आपने नॉलेज लिया है। सबसे पहले खुद को एग्जाम्पल क्रिएट करना है और उन लोगों का आपको रोल मॉडल बनना है। वो लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होता, चल मैं दिखाता हूं कैसे नहीं होता है, लेकिन आपने किया रहेगा तो ये सेट एन एग्जाम्पल, खुद को हमें एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तीसरा रीजन है, और वो रीजन है दोस्तों कि अगले 6 महीने में हम 1.5 लाख का अगर रिटेलिंग करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में कितना नॉलेज आ जाएगा, और वो नॉलेज जो डिटेल में आपको मिलने वाला है, जो आपको प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन सिखाने वाला है। जब आप मार्केट में जाते हो, सर 1.5 लाख का रिटेलिंग करोगे तो मैं मानता हूं कि मिनिमम आप 80-100 लोग तक आराम से पहुंचे रहेंगे। तो उन लोगों ने आपको कितना सिखा दिया रहेगा, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सीखने को मिलेगा कि अगर मुझे कोई कस्टमर बोलेगा मुझे एसिडिटी भी है, मुझे माइग्रेन भी है और मुझे एलर्जी भी है, तो आपको वहां पर कौन सी प्रोडक्ट देनी चाहिए। तो पहले 6 महीने के अंदर आपको कॉम्बिनेशन भी सीखने का, अगर आपने 1.5 लाख का रिटेलिंग नहीं किया है और आपकी टीम को आप बोलते हो और फिर वो लोग जब फील्ड में जाते हैं तो फिर आप कैसे बताओगे? फिर आपको अपलाइन का कांटेक्ट करना पड़ता है, और अपलाइन जब फोन नहीं उठाता है, आपका फील्ड में आपका बच्चा आपका कमांडो फील्ड में घूम रहा है, और उसको अगर राइट टाइम पर अगर आप नहीं सही गाइडलाइन दे सकते हैं तो फिर वो भी कंफ्यूज होगा और वो भी डिप्रेस हो सकता है। तो पहले आपको खुद को नॉलेज चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट का नॉलेज, और उसके साथ दोस्तों जब जैसे जैसे आप रिटेलिंग करते जाओगे ना, इतना कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा, इतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट 1.5 लाख रुपए का रिटेलिंग करते हुए आप रिटेलिंग का मास्टर बन जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। दोस्तों ये हमें करना ही करना है, हमें ये करना ही करना है। अगर हमको गिरनार के 10,000 स्टेप चढ़ने हैं तो पहला ही स्टेप चढ़ना पड़ता है, और ये पहला स्टेप है। अगले 18 महीने में एसटीसी बन के हर महीना 80,000 90,000 से ऊपर का इनकम लेना है तो ये पहला स्टेप है, वो करना ही पड़ेगा और ये हमें सीखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों फोर्थ, मेकिंग रेगुलर कस्टमर बेस फॉर एवर। आपका जो कस्टमर बेस बनेगा फिर बाद में आपको, जो मैंने 10,000 बोला है, शायद 10,000 से भी बहुत ज्यादा आपका रिटेलिंग हो सकता है, लेकिन पहला आपका कस्टमर बेस बनेगा। और ये कस्टमर बेस बनाना क्यों जरूरी है? तो रेगुलर इनकम आपको मिलेगी, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट सबसे वही है कि जो आप 80 100 या 150 कस्टमर तक पहुंचेंगे, उनको प्रोडक्ट देंगे, तब उन लोगों को जब रिजल्ट मिलना शुरू होगा, उन लोगों को जब सेटिस्फेक्शन होगा, जब वो हमारी प्रोडक्ट उनके घर में जाएगी, रिजल्ट देगी, तब जाके वो लोग 100% कन्विंस होंगे, तब जाके वो लोग 100% बोलने वाले हैं आपको कि मुझे ये कम दाम में नहीं मिल सकती। तो फिर आपका वहां पर काम शुरू होता है। मतलब जो भी हमारा जो कस्टमर बेस बना है, वो कस्टमर बेस को हमें 100% दोस्तों सिस्टमेटिक वे में उसका पूरा डेटा रखना है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर जो आप एक फॉर्म देख रहे हैं, तो वहां पर आपने जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जितने भी आप कस्टमर है, जिन जिन लोगों ने आपने प्रोडक्ट दिया हुआ है, पूरा यहाँ पहले सीरियल नंबर, उसके बाद कौन सी डेट को आपने दिया, ग्राहक या कस्टमर का नाम वहां पर लिखना है, इसका मोबाइल नंबर लिखना है और उसका सामने सिटी लिखना है, और कौन सी प्रोडक्ट आपने दिया है और कौन सी बीमारी में दिया है और वो कब खत्म हो रही है, उसका डेट पहले से निकाल के रखना है। और उसके बाद हमें उनको सर्विस देना है। तो अगले 3 कॉलम जो है, लास्ट 3 कॉलम, वो है सर्विस के। दोस्तों प्रोडक्ट देने से हमारा काम नहीं बनने वाला है, खाली प्रोडक्ट देने के बाद आपका काम शुरू होता है
जिसको बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। ये रिटेलिंग मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं दोस्तों वो है सर्विस। अगर आप सही तरीके से सर्विस दोगे तो मैं आपको बोल सकता हूं, खाली बोल नहीं सकता हूं दोस्तों, मैं आपको वादा भी कर सकता हूं और दावा भी कर सकता हूं कि अगर ये सिस्टम को हमने फॉलो किया सिस्टमेटिकली, जिन जिन को आपने प्रोडक्ट दिया है, शुरू करने से पहले आपका एक कॉल जाता है, दूसरे दिन आपका कॉल जाता है, फिर 4 दिन के बाद एक आपका उनका कॉल जाता है, फिर उसके बाद एक एक वीक के अंदर आपका कॉल जाता है, और इसके साथ आपके जो लीडर्स है वो भी कॉल करने वाले हैं, लेकिन उसके पास डेटा तो रहना चाहिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट आज कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को प्रोडक्ट बाद में अच्छा लगता है, कस्टमर को कंपनी बाद में अच्छा लगता है, सबसे पहले हम अच्छे लगने चाहिए। जब तक हमारा सर्विस हम उनको अगर नहीं पाते ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि ऑनलाइन वाला बहुत प्रॉब्लम करता है, ऑनलाइन ये हो, ये सही बात है आपकी, लेकिन अगर हमारा सर्विस अगर अच्छा रहेगा, अगर सही रहेगा, तो कोई ऑनलाइन ऑनलाइन कोई मंगवाने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो आप उनको पूछ रहे हो, जो आप उनको सर्विस दे रहे हो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, और ये पेपर जो आपको मतलब जो भी कमांडो है उनको ये पेपर फिलअप करना है, उनके लिए एक ही पेपर है, कोई ज्यादा लिखा पट्टी नहीं है। फिर भी मैं बोलूंगा अगर लिखा पट्टी है, लग रही है आपको ये सब लिखना है, क्यों लिखना है सर? एक पान के गल्ले वाला, एक पान की ठेले वाला अगर रात को वो सिगरेट के पेपर फाड़ के उसके पीछे लिखता है कि मैंने आज कितना बिजनेस किया, ये किराना का बिजनेस वाला रात को चाहे कितना भी लेट होता है उनको दुकान बंद करने का, लेकिन वो भी शाम को रात को घर जाने से पहले लिखा पट्टी करता है कि आज मैंने कितना टर्नओवर किया, आज मैंने कितना क्या किया। तो दोस्तों हम ये महीने का लाखों रुपए आगे जाके हमको मिलना है, या हम महीने का 50,000 1 लाख से ऊपर चाहते हैं, तो इतना हम डेटा नहीं रख सकते क्या दोस्तों? सेल्स लाइन में ये बहुत जरूरी है, और हम सेल्स के साथ नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और ये आपका डुप्लीकेशन सिस्टम, डुप्लीकेट होने वाला है ये सिस्टम, और इसीलिए सबसे पहले आपको खुद को ये डेटा रखना पड़ेगा। और ये सर्विस, आपके पास डेटा है तो आपके अपलाइन सर्विस देने वाले हैं, तो आपके अपलाइन सर्विस, और यहां पर लिखा है कॉल, सर्विस कॉल और सर्विस विजिट, तो मिनिमम अगर एक कस्टमर को मिनिमम 3 बार अगर आप सर्विस देते हो तो वो कस्टमर आपका बन जाता है। फिर वो उनको कन्वर्ट करना है, जब डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना इतना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप सर्विस देते हो, आपके साथ जब आपके लीडर सर्विस देते हैं, फोन कॉल करते हैं, और आपका लीडर जब उसके आपके कस्टमर को मिलने जाता है, भले एक ही बार मिलने गया है, इतना बॉन्डिंग होता है, वो फिर इतना हमारे साथ बॉन्ड हो जाता है, इतना हमारे साथ रिलेशन बन जाता है दोस्तों। हमारे भारतीय संस्कृति में अगर हम अनजान व्यक्ति को 1 बार 2 बार मिल जाते हैं, फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपका फ्रेंड दोस्त बन जाता है। तो यहाँ पर तो आपका इसमें हमारा भी स्वार्थ है, तो उनको खाली प्रोडक्ट बेचा नहीं है हमने, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना के नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, उनको आगे जाके कमांडो बनाना है। तो आपका पहले दिन से फोकस वही होना चाहिए कि खाली प्रोडक्ट देके नहीं आना है, खाली रिटेलिंग नहीं कमाना है। तो ये जो लास्ट 3 कॉलम है सर्विस वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गांधी जी ने भी बोला है सर्विस कस्टमर के बारे में, तो कस्टमर को आज ऊंचा दर्जा दो दोस्तों, और सर्विस दो। तो ये पूरा आपको एक डेटा फिलअप करना है, जो पहले 6 महीने के अंदर जो कमांडो करके काम शुरू किया है, ये एक ही पेपर है आपके लिए, और ये भरना चाहिए। ये गुजराती में, सॉरी, लेकिन लास्ट टाइम एंड मोमेंट पर मैं बना नहीं पाया, उसका इंग्लिश कन्वर्ट नहीं कर सका हूँ, आगे हम करेंगे, सोचेंगे और आपको भेज देंगे दोस्तों। आफ्टर सर्विस सेटिस्फेक्शन, और जब रिजल्ट, तो प्रोडक्ट तो अपना काम करने ही वाला है दोस्तों। हम खुश नसीब हैं, हम बहुत लकी है कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इतने अच्छे पुण्य कर्म किए रहेंगे, जब जाके हम नेटवर्क उद्योग में भी माय लाइफ में आए। तो नेटवर्क उद्योग में आने का रीजन क्या है? तो दोस्तों हम, हमारा प्रोडक्ट, अगर आपने गलती से आपने सही या गलत भी कॉम्बिनेशन दे दिया है, प्रोडक्ट तो अपना काम करने वाला है, वो रिजल्ट उनको आता है, और आपका सर्विस उसके साथ में लगता है, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। रिजल्ट और सर्विस का कॉम्बिनेशन उसको सेटिस्फेक्शन देता है, और जब उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर वो कोई कंपनी नहीं देखता, फिर वो कोई आड़े टेढ़े सवाल नहीं करता, और वो आपके लीडर उनके साथ बैठता है, जिन्होंने उनको सर्विस दिया था, जो उनके घर में जाके चाय पी के आया था, उसका हाल हवाल पूछ के आया था। जब वो उनके साथ बैठेगा तो 100% ये सेल आने वाला है। इतने आसानी से आ रहे हैं दोस्तों,
इतनी आसानी से ये हमारा नेटवर्क डेवलप हो रहा है, इतना हमारा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर काउंट बढ़ रहा है। ये आप ये इंप्लीमेंट करोगे तब आपको जानने को मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना वो एड वाले, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। दोस्तों ये इंप्लीमेंट करने के बाद समझ में आएगा। तो ये हम चांस लेते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर वो कन्वर्ट होते हैं। तो ये 4 पॉइंट थे आपका 1.5 लाख का रिटेलिंग करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपसे बात किया। दोस्तों 2 अदर बेनिफिट, इसके साथ आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं। जो हमने रिटेलिंग इनकम, हमारा हमारा बीवी जो चढ़ेगा, हमारा लेवल, ये सब हमने देखा, हमारा बिजनेस ग्रोथ हुआ। तो ये ग्रो करने के लिए आपके लिए 2 स्पेशल बेनिफिट है, एक कंपनी के साइड से है और एक ग्रुप के साइड से है, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। पहला जो आप जानते हो, कंपनी का जो कूपन 10,000 का, अगर हम आज कूपन एक साथ में 10,000 का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो 750 का गिफ्ट, अगर 7,500 का करते हैं तो 500 का, और अगर कंटिन्यूस 6 महीना करते हैं 4,000 से ऊपर का सेम आईडी में, तो आपको 15% से ज्यादा स्टार कूपन मिलने वाला है। और आज पहले फेज में सबको मिल चुका है, ओके, मिलने वाला नहीं है, वो मिल चुका है। आज वो कंपनी ने तुरंत जैसे महीना खत्म हुआ 6 मिलना देना शुरू कर दिया है। तो ये कंपनी साइड से हमें आज जो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, जितना हो सके उठाना चाहिए। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैंने आपको बोला कि 1.5 लाख का आपको क्यों रिटेलिंग करना है। तो ग्रुप के साइड से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, तो दो टाइप के आपको सपोर्ट मिलने वाला है, एक ऑनलाइन सपोर्ट और दूसरा फील्ड का सपोर्ट। आज जहां जहां भी कोरोना नहीं है, या तो हम सावधानी से अगर हम फील्ड में फिजिकली काम कर सकते हैं, वहां पर आपको फील्ड सपोर्ट और ऑनलाइन सपोर्ट कैसे मिलेगा। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है आपको कि ये सब जो मैंने एक्शन प्लान बताया वो चलने कैसे वाला है, वो कैसे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों किधर भी आपको फिजिकल मीटिंग, ट्रेनिंग, ये सब कुछ नहीं करना था। मतलब कि हमारा जो सिस्टम है उसमें ऑनलाइन आपको सपोर्ट मिलेगा। हर रोज रात को जो आपको 1 घंटा आपको मीटिंग में आना है, सिर्फ 1 घंटा। दोस्तों बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मैं 1 घंटा रात को नहीं दे सकता, मैं पूरा थक जाता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस। अरे सर, आज महीने का 10,000 15,000 कमाने के लिए दिन का कितना घंटा देते हो? बोले कि 7 घंटा देता हूँ, 8 घंटा देता हूँ, 10। अरे कच्छ में जाता हूँ, लोग 12-12 घंटा देते हैं, और इनकम पूछे तो 12,000 13,000 15,000 दिन नहीं होता। अगर हम 10,000 15,000 कमाने के लिए दिन का अगर हम 8 घंटा या 10 घंटा दे सकते हैं, तो अगर हम महीने का 50,000 से इनकम अगर अगले 1.5 साल में करने के लिए दिन का 1 घंटा नहीं दे सकते क्या? वो भी घर पे आने के बाद। नहीं बोला है आपको कि मीटिंग में जाना है 50 किलोमीटर दूर रात को ट्रेनिंग में? अरे नहीं, घर पे आपके मोबाइल में, आपके घर में सोफे पे बैठे बैठे आपको एक ट्रेनिंग लेना है, समझना है, सीखना है, लेकिन जैसे सेमिनार हॉल में बैठे हो वैसे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है ऑनलाइन, रिटेलिंग ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है ऑनलाइन, एवरीडे रिपोर्टिंग एंड पर्सनल गाइडेंस भी। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो जूम एक्स्ट्रा भी आपको आपके लीडर के द्वारा मीटिंग मिलने वाला है। और दोस्तों सर्विस कॉल का सपोर्ट आपके कस्टमर से भी, सीनियर कमांडो है या उनके अपलाइन है, वो सभी का आपको बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मतलब एक ऑनलाइन पूरा सपोर्ट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, रिटेल ट्रेनिंग, एवरीडे रिपोर्टिंग, पर्सनल गाइडेंस। अगर आपको जरूरत लगी किधर भी आपके कस्टमर से बात करवाना है, ये सर्विस कॉल देना है, और सीनियर कमांडो या आपके लीडर्स जो है वो भी आपको सर्विस देने वाले हैं, ऑनलाइन आपको सपोर्ट देने वाले हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से। कॉम्बिनेशन पता नहीं है, या प्रोडक्ट दिया था लेकिन मुझे ये हो गया, मुझे रिएक्शन आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट, वापस ले जाओ, तब आपको अपलाइन काम आएंगे ऑनलाइन सपोर्ट में। एक दूसरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है जो फील्ड का सपोर्ट रहेगा, जो कि आपको रिटेलिंग में सर्विस मिलने वाली है, आपके अपलाइन आपके साथ आने वाले हैं, पूरा प्लानिंग के साथ हमें ये काम करना है। दूसरा है हाउस विजिट, जो आपके कस्टमर को आपने दिया है, मिनिमम 1 हाउस विजिट आपको करवानी है। होम शॉपिंग, दोस्तों 50,000 60,000 की प्रोडक्ट आज लोग आसानी से खरीद रहे हैं। विश्वास जब आता है, जब फेथ आता है, जब ट्रस्ट आ जाता है और नीचे काम भी शुरू होने लगता है, तो होम शॉपिंग 50-60,000 की सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ पर। तो 50-60,000 का होम शॉपिंग ओपनिंग के लिए भी आपके टीम, मतलब आपको नॉलेज नहीं है, कोई टेंशन मत लो। जैसे हम दुकान चालू करते हैं, दुकान का ओपनिंग करते हैं, वैसे होम शॉपिंग का ओपनिंग करने के लिए
आपके घर आपकी पूरी फौज लीडर की आने वाली है, जो कि आपको खाली आपके गेस्ट लोगों को संभालना है, जिनको आपने पत्रिकाएं दी है। जैसे कि आपके घर में पूरा 60,000 का प्रोडक्ट सजा के रखा है दुकान के जैसा, और वहां पर आपके जो जिन्होंने आपने इन्विटेशन दिया है, तो उनको खाली आपको ध्यान रखना है, उनका पानी चाय का पूछना है। बाकी जो भी एक्सप्लेन करना है, जो भी बताना है, दिखाना है, अकाउंट भी वो लोग मेंटेन करने वाले हैं। तो ये आपको सपोर्ट मिल सकता है। और प्रोडक्ट देने के बाद, सर्विस देने के बाद, सेटिस्फेक्शन के बाद उसका 1 to 1 भी आपका लीडर करने वाला है। और होम प्लान मतलब घर में जाके प्रोडक्ट का डेमो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, नॉलेज वो भी देने वाले हैं। पर्सनल सीटिंग भी आपको फील्ड में मिलेगा, ग्रुप मीटिंग भी आपको मिलने वाला है। और आपके सीनियर कमांडो और अपलाइन के द्वारा आप जो भी बोलो, किधर भी बोलो, एडवांस में आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, फील्ड सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है, अगर इसमें दो जो अगर कोई इंपॉर्टेंट है, तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक जिक्र किया, ट्रेनिंग का जिक्र किया, इनकम का जिक्र किया, मैंने अभी जिक्र किया, मैंने आपको बताया तो हम रिटेलिंग करेंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे, लेवल क्या, लेकिन ये कैसे होगा? तो सबसे पहले दोस्तों ये दोनों चीज बैलेंस करना है, ये दोनों चीज बैलेंस करना है। ट्रेनिंग के साथ हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि है रिपोर्टिंग। दोस्तों सेल्स लाइन में दो चीज का बहुत महत्व है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन जो भी मैं समझता हूं सेल्स लाइन में आने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिटेलिंग। ये नॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए, वो आपको एवरीडे ट्रेनिंग में मिलेगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर सेल्स लाइन में टारगेट और रिपोर्टिंग लिया जाता है। बिना सेल्स लाइन, बिना टारगेट और बिना रिपोर्टिंग सेल्स हो ही नहीं सकता। सेल्स लाइन में आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। और सेल्स लाइन में जब हमारा नेटवर्क उद्योग में कमी है, मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये शायद दुख हो रहा है बोलते हुए कि हमारे अच्छे अच्छे लीडर भी, ये जो लिखा पट्टी आती है, जो पेपर की बात आती है, जो ये जो डेटा रखने की बात आती है, रिपोर्टिंग की बात आती है, वहां पर हम मार खा जाते हैं, वहां पर हम लूज कर देते हैं। ट्रेनिंग तो लेते हैं दुनिया भर की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वहां पर हम चूक जाते हैं। अगर हम यहाँ पर सक्सेस हुए हैं, तो एक ही सबसे बड़ा रीजन है ट्रेनिंग के बाद, वो है रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग दोस्तों 6 महीने के बाद का नहीं, महीने के बाद का नहीं, एवरी डे रिपोर्टिंग, एवरी डे रिपोर्टिंग, एवरी वीक रिपोर्टिंग, एवरी मंथ रिपोर्टिंग। और मैं बोलना चाहूंगा कई बार तो एवरी डे नहीं, एवरी 2-3 आवर्स हमको रिपोर्टिंग हम लेते। जो नया बंदा फील्ड में जाता है, 3-3, 4-4 घंटे में उनको कॉल करना हमने लीडर को सिखाया हुआ है। लेकिन बीच वाले लीडर लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, तब जाके हमारा जो नया कमांडो है मार खा जाता है। लेकिन अगर ये सिस्टम को अगर अच्छी तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया, तो मिनिमम भी एवरी डे रिपोर्टिंग, एवरी वीक रिपोर्टिंग, एवरी मंथ रिपोर्टिंग। अगर कैसे करते हैं हम, अगर मेरी बात करूं मैं, तो मेरी टीम के अंदर एवरी डे रिपोर्टिंग मॉर्निंग में होता है। जो मैंने ट्रेनिंग बोला वो अलग है, वो ट्रेनिंग के द्वारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग और रिटेलिंग ट्रेनिंग का नॉलेज मिलता है, और क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट है एवरी डे जो आपका 1 आवर का ट्रेनिंग रहता है, उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा मैं चलो पहले वो बात कर लेता हूं। एवरीडे एक घंटे का जो आपका ट्रेनिंग रहेगा, उसमें मैं क्या करता हूं, तो ट्रेनिंग में हर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, पहले ज्वाइंट ट्रेनिंग मतलब पार्ट 1-2, जैसे कि ऑन एंड ऑन का और एलिमेंट्स का, दोनों का ट्रेनिंग एक साथ में 2 घंटे में खत्म करते हैं। लेकिन पूरा डिटेल में जाते हैं फिर बाद में। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग श्वेता राय मैडम का जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था जब उन्होंने ट्रेनिंग लिया, तो पूरा पीपीटी बना के रखा है स्क्रीनशॉट का, वो पीपीटी दिखाते, उस पर बात करते, जो श्वेता राय मैडम ने बात किया था, हमारी जो हमारे ऑथेंटिक ट्रेनर है। दूसरा दोस्तों, हमारे में सबसे एक कमी मैंने देखी है मेरी टीम के अंदर, कि कोई कंपनी के जो प्रोडक्ट के वीडियो बनाए ना, वो नहीं देखते। हमारे सर, हमारे मेंटर हरीश सेठीकर सर रेगुलर बोलते कि आपको सीखना नहीं है ज्यादा, लोगों को प्रोडक्ट का वीडियो दिखाना है। जैसे कि आपको लिव अगेन समझाना नहीं आता है, तो लिव अगेन का 3-4-5 मिनट का वीडियो है, वो दिखाना है। लेकिन हमने खुद ने, अरे मैंने देखा है लीडर्स लोगों ने वीडियो नहीं देखे, तो मैं पहले यही करता हूं, श्वेता राय मैडम की पीपीटी के बाद कंपनी के जो वीडियो है प्रोडक्ट के, वो दिखाता हूं।
फिर उसके बाद मेरी खुद की भी पीटी दिखाता हूँ, और उसके बाद छोड़ता नहीं हूँ। फिर जूम में एक एक को पकड़ पकड़ के क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज 95 है तो 95 में और एक वैल्यू क्या है बोलो, 95 कहाँ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है बोलो, 95 का नाम 95 क्यों है, उसका नाम टेढ़ा क्यों लिखा गया वो, तो ये सब पहले सिखाते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर एग्जाम होता है जूम के अंदर। तो जब तब जाके, क्योंकि मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लीडर लोग वो जो रेगुलर ट्रेनिंग लेते थे, हम बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो नहीं था, लेकिन यहाँ पर पकड़ा गए सब लोग, समझ में आया कि हमें क्या कमी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन सेशन भी चलता है हर प्रोडक्ट के, तो पूरा ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग डिटेल में जाता है। इसके बाद रिटेलिंग का ट्रेनिंग भी होता है, कहाँ लोग कम होते हैं, कहाँ लोग मार खाते हैं, कहाँ लोग मार्केट में जाके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आंसर भी हम रात को, मतलब कि जब जब बीच बीच में जरूरत लगती है ट्रेनिंग के माध्यम से इंटरेक्शन सेशन करते हैं। तो पूरा 1 घंटे में ये सेशन चलता है। और बात आई रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग में दोस्तों 25 लोगों की जब मेरी पहले बैच थी, जो मेरी पहली बैच थी 25 लोगों की, उसका रिपोर्टिंग में खुद लेता था। हर एवरी डे सुबह दोस्तों, कई बार साढ़े 6 बजे, 7 साढ़े 7 बजे भी लेता था। और एक घंटा सवा घंटा एक को मैं खुद पूछता था कि आज तेरा क्या प्रोग्राम है, तू क्या करने वाला है। और अभी दूसरी बैच नहीं बन गई है, तो नीचे एसटीसी लोग रहे हैं उनको, तो क्या पूछते हैं लोग, बस खाली 4 क्वेश्चन पूछते हैं कि कल कितने लोगों को मिलने वाला है रिटेलिंग के लिए, कल कितने लोगों को मिलने वाला है रिटेलिंग के लिए, कितने लोगों को मिला कल, और आज कितने लोगों को मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि कल कितना रिटेलिंग किया और आज कितना करने वाला है। उसका टारगेट पेपर के अंदर पूरा लिखा हुआ है, मतलब कि आपको लिखना है कि आज कितना करने वाला है। फिर कल जब सुबह में फिर से वो आता है जूम मीटिंग में, रिपोर्टिंग में, और वो मीटिंग वो भी बैच में रहती है, हमारे लिए 1 घंटा, लेकिन उन लोगों का 15-20 मिनट का एक ग्रुप रहता है, फिर उनको छोड़ देते हैं सुबह में। तो ये 4 सवाल से पूरा रिपोर्टिंग चलता है। वो एसटीसी लोग लेते हैं, जो कि ये पूरा पेपर है। तो जो मैंने 4 सवाल लिखा है यहाँ पर, ये आप कॉलम के माध्यम से आप देख सकते हो कि वो कैसे यहाँ पर लिखते हैं। और वो दूसरे दिन जब आता है, टारगेट उन्होंने अचीव किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं हुआ, फिर उसका सवाल जवाब होता है। फिर वो बोलता है कि नहीं ये मेगा लोगो लगता है, ये लगता है वो, फिर उसका आंसर देते हैं, फिर वो मार्केट में, तो ऐसे करते करते दोस्तों होता है। रिपोर्टिंग जो मैंने बोला कि हर वीक, हर पर डे, एवरी डे हमारे एसटीसी लेते हैं। अब दूसरी बैच शुरू हो गई तो मैं नहीं ले पाता सबका, क्योंकि बहुत बड़ी बैच है। अभी मैं क्या करता हूं, तो एवरी वीक और एवरी मंथ जितने भी कमांडो है, मैं पर्सनल टच करता हूं और उसका रिपोर्टिंग लेता हूं। तो लास्ट फ्राइडे को आपने कितना रिटेलिंग किया, कितना पेमेंट जमा करवाया, जो हमारा टारगेट था मिनिमम 7,000 का, या बोले तो महीने का 25,000 का, महीने का हुआ कि नहीं हुआ। अगर मंथ पूरा हुआ, मंथली क्लोजिंग के बाद जो पहला फ्राइडे या तो सैटरडे, उससे बाद नहीं जाना है, क्योंकि नया वीक फिर चालू हो जाता है। तो वो सैटरडे को ही खत्म करना है रिपोर्टिंग। तो एवरी सैटरडे को हमारा सभी लोगों का रिपोर्टिंग खत्म हो जाता है। तो ये पूरा 1 घंटे के अंदर फ्राइडे और सैटरडे के रात को खाली रिपोर्टिंग रहता है, वो उसमें ट्रेनिंग नहीं रहता है। और हर एक, आज मेरी नई जो बैच है वो कम से कम 80 से 100 लोगों की बैच है, लेकिन हर एक को मैं टच करता हूं, हर एक को मैं पूछता हूं। बाकी सुबह में हर रोज मेरे एसटीसी लोग जो भी है वो करते रहते हैं। एवरी वीक रिपर्चेस कितना हुआ, बिजनेस कितना हुआ, तुझे क्या हुआ, मैं डायरेक्टली उनसे इंटरेक्शन करता हूं। क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत लोग कभी कभी वीडियो भी ऑफ रखते हैं, या कभी कभी वो मिल नहीं पाते, या बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कंपलसरी उनका मेरे उनसे बात होती है। तो ये हर फ्राइडे और हर मंथ का उनका रिटेलिंग देखा जाता है। और ये पूरा आप चार्ट देख रहे हैं, जैसे ऊपर लिखा है एनके पटेल कमांडो बैच 1 6 मंथ 90 to 95th रिपर्चेस डेटा। तो 357 वीक से हमारा ये सिस्टम शुरू हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सभी के लीडर के नाम लिखे हुए, कमांडो के नाम लिखे हुए, और हर महीना आप देख सकते हो कि पहले महीने में लोगों ने कितना किया। तो खाली 8,500 जो टोटल लिखा है 90 मंथ के, 960 मंथ के नीचे, 360 मंथ के नीचे जो है टोटल, वहां पर आप लाइन में देखोगे तो 8,500, 8,500, 10,000, 8,000,
लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग होता गया, लोगों को कॉन्फिडेंस आता गया, लोग सीखते गए, वैसे वैसे उनका हर महीना रिटेलिंग बढ़ता गया। तो ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। और आप लास्ट में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारा रीपर्चेज बढ़ता गया। पहले महीने में 1,90,000 था, दूसरे में 7,27,000, तीसरे में 15,76,000। दोस्तों ये 22 लाख ही चढ़ता गया हर महीना, जो पहले महीने में खाली 1,90,000 का था। ये ताकत है ये सिस्टम का। मुझे एक बात समझ में आई, हम जो भी ट्रेनिंग देते थे, लेकिन उसके बाद जो हमें सीखने का होता था, फील्ड में जाके जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो घायल होके आता था, फिर बाद में उनको जो मलहम पट्टा होना चाहिए, जो उनको सीखना चाहिए या सिखाने वाले चाहिए, तब नहीं होते थे। लेकिन यहाँ हर रोज रात को आने के कारण, तो ये रिटेलिंग सबने किया है दोस्तों। हमारा टारगेट था मिनिमम पर वीक, आपको मिनिमम हर वीक में सबको बोला है कि रिटेलिंग हुआ है चाहे नहीं हुआ है, रीपरचेज करना मतलब करना है। अगर रीपरचेज, लोग बोलते हैं कि रिटेलिंग नहीं होता है सर, ये महीना मेरा नहीं हुआ, 3,000 का हुआ है, ये वीक मेरा 3,000 का हुआ। मैं पूछता हूँ 3,000 का क्यों हुआ? बोले कि रिटेलिंग सर 3,000 का हुआ है। तो मैंने कहा किसने बोला कि रिटेलिंग तूने जितना किया उतना ही तुझे रीपरचेज करना है? तेरा टारगेट है रीपरचेज मिनिमम 7,000 एक वीक का, तू चाहे रिटेलिंग कर चाहे ना कर। क्यों? अगर तेरे घर में प्रोडक्ट का स्टॉक बढ़ने लगेगा, अपने आप रिटेलिंग होगा। मैं बोलता हूँ 1 लाख का 95 ले लो, फिर बाद में देखो कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप 95 सेल करना आ जाएगा। 4-5 महीने के अंदर आप इतने मास्टर बन जाओगे फिर 95। लेकिन हमारे दुकान में माल ही नहीं है। लोग बोलते हैं रिटेलिंग करेंगे, फिर बाद में जो भी आता है वो हम रिपर्चेस करेंगे। गलत है, उल्टी गंगा है सर। रीपर्चेस करेंगे तो रिटेलिंग अपने आप होने वाला है। और ये हमने थोड़ा यहाँ पर बाहर डाला हुआ है, थोड़ा हम यहाँ पर जीत के साथ अड़के रहते हैं, तो वो लोग फिर करते हैं और करते हैं तो रिजल्ट भी आता है। तो 7,000 पर वीक हमको 4 महीने में, तो मिनिमम 25,000 का हमारा टारगेट है। और अगर 6 महीने में पकड़े तो 1.5 लाख का आराम से हो जाता है। दोस्तों जो लोग मुझे बोल रहे थे मेरी कच्छ में एक ट्रेनिंग चल रही है, कच्छ में बिल्कुल नहीं हो रहा था, एकदम प्रॉब्लम, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम थे वहां पर। लेकिन फिर मैंने एक दिलासा दिया था कि मैंने जो शुरू किया है 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट मिला है, उन लोगों को दिखाया और फिर वहां पर शुरू किया। बोले कि कंपनी का 4,000 का रिपर्चेज महीने का करने के लोग तैयार नहीं। आप बोल रहे हो कि 25,000 30,000 महीने का। मैंने कहा एक बार शुरू तो करो, आप ही लोग करने वाले हो। दोस्त आज मुझे कहते हुए प्राउड हो रहा है कि वही कच्छ में से मेरे 3 महीने में कंटिन्यूअस एक महीने में 1.5 लाख का टर्नओवर करने वाले लोग हैं। 1,51,500 का रिकॉर्ड है एक महीने का। और वो दोस्तों उन लोगों ने किया जो लोग बोल रहे थे कि 4,000 का रिपर्चेज नहीं करेंगे। वो 6 महीने का जो टारगेट है अभी 1 महीने में लोग पूरा कर रहे हैं। तो हम 6 महीने में 1.5 लाख का नहीं कर सकते क्या? अरे कर सकते। अगर एक बार कोई मंगल पर जाके आया तो फिर 100 लोग जा सकते, 1,000 लोग जा सकते। तो यही है और कुछ है ही नहीं दोस्तों। और हमारा डेली का टारगेट जो हम पूछते हैं डेली रिटेलिंग में, डेली रिपोर्टिंग में पूछते हैं, मिनिमम आपका मिनिमम 1,000 का आपको दिन का रिटेलिंग करना है। एक दिन का 1,000 का करेगा तो 7 दिन का एक वीक में 7,000 का हो जाएगा। अगर एक दिन नहीं कर पाए तो दूसरे दिन 2,000 का करना है। अगर साथ में तू करने जाएगा 1.5 लाख कभी नहीं हो सकता है, उसको टुकड़ों में बांटना है। और जब टुकड़ों में बांटते हैं तो एकदम आसान हो जाता है टारगेट अचीव करना। इसलिए हमने दिन का 1,000 का टारगेट पकड़ा है और वीक का 7,000 का। और अगर 7,000 वीक का पकड़े तो 28,000 होता है, फिर भी मैंने 25,000 बोला है। तो 25,000 करके हम दोस्तों ये हम करेंगे आफ्टर सेल्स सर्विस सेटिस्फेक्शन रिजल्ट के बाद। दोस्तों यहां पर जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर उसका 1-to-1 करने के लिए आपका लीडर लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर उनको हम कन्वर्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर में। और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, वो कमांडो में उसको एंट्री नहीं मिलेगी, फिर उसका अलग ट्रीटमेंट है। जैसे हम हमारे बिजनेस में कोई जुड़ता है, जुड़ने के बाद हम ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, वैसे यहाँ पर एक पेपर आपको दिया गया है, उसके अंदर उनका नाम लिखना है, डेट लिखना है और मंथ कौन से वीक में वो ज्वाइन हुआ है, ताकि हमारा जो सिस्टम चल रहा है कंपनी का वीक और मंथ का, वही सिस्टम आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखना है, कौन से सिटी से है, उसका इंट्रोड्यूसर कौन है, ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो बात कर सके। लीडर का नाम क्या है, उनका लीडर कौन है, इसका नाम क्या है। फिर उसका एडवांस ट्रेनिंग पार्ट 1, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो जो जुड़ा है ना, उनको खाली प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, उनको खाली रिजल्ट मिला है,
लेकिन जो अब डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो उसको कंपनी के बारे में, नेटवर्क के बारे में, उनको इंडिया के नेटवर्क के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है। फिर वो उसको, हमारा जो एक ट्रेनिंग है जो सैटरडे संडे चलता है, जो मैं एटीपी लेता था, उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है और यूट्यूब पर है, वो पार्ट 1 2 उनको पहले दिखाना है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, प्रोडक्ट उसको रिजल्ट मिल चुका है, अब उसको कभी भी गेस्ट दिखाने नहीं है, ना तो उसको रिटेलिंग करना है शुरू तुरंत। पहले कंपनी को समझना है, डायरेक्ट सेलिंग को समझना है, नेटवर्क को समझना है, बिजनेस को समझना है, उसको करना क्या है वो समझना है। पार्ट 1 2 एडवांस ट्रेनिंग देखने के बाद उनका दूसरा आता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स का पूरा उनको 1-1.5 घंटे के अंदर ब्रोशर के ऊपर भी आप दिखा दो चलेगा। और उसके बाद रिटेलिंग का जो हमारा ट्रेनिंग है वो उनको देना है। ये जब कंप्लीट होता है तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो प्रोडक्ट यूज करेगा और नॉलेज लेता रहेगा, और बाद में उसको रिटेलिंग का उनको परमिशन मिलने वाला है। इतना तैयार करके अगर हम मार्केट में डालेंगे ना, जो शुरू करेगा, फिर उसको बोलना है कि तू बीच में ज्वाइन हुआ है, हमारा एक सिस्टम चल रहा है कमांडो सिस्टम, कमांडो ग्रुप का जो सिस्टम चल रहा है, अगली नई बैच बनने के लिए 3 महीना बाकी है। क्योंकि कोई जुड़ेगा तीसरे महीने में, कोई जुड़ेगा चौथे महीने में, कोई जुड़ेगा दूसरे महीने में, कोई 5वें महीने में। तो आपका जो नया बैच बनने वाला है उसको अभी से उनको बताओ और उसको पूरा सिस्टम बताओ कि अगर तू नई कमांडो बैच जब बनने वाली है, अगर उसमें तू अकेला ज्वाइन करता है, अगर तू रिटेलिंग करके जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे तेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो अगर इतनी अच्छी प्रोडक्ट है तो लोगों तक पहुंचने चाहिए। यस, अगर इतना अच्छा सिस्टम है, और अगर सोच तू कि अगले 5-6 महीने के बाद, अगले 1 साल के बाद अगर तेरे टीम में भी अगर लोग 15-20-25 लोग है कि जो लोग टर्नओवर कर रहे हैं, जो लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, तो तुझे कितना इनकम आएगा, तेरा कितना बिजनेस वॉल्यूम बनने वाला है, ये सब थोड़े आंकड़े उनको दिखाओगे तो वो समझ में आएगा उनको कि कमांडो बैच क्या है। और कमांडो बैच में जुड़ेंगे जब 3 महीने के बाद नया कमांडो बैच बनना है, तब अकेला रहेगा। और अगर तेरे साथ वही सिस्टम फॉलो करके जितने भी होते हैं, उनको 5-5 का नहीं बोलना है, उनको बोलो अगर तेरे साथ 1 या 2 या 3 या 4 लोग भी अगर दोनों साइड 2-2 लेके तू अगर कमांडो में आता है, तो एक का मतलब एक आप खुद अगर आते हो तो 6 महीने के बाद जो मैंने आपको दिखाया वो तो मिलना है, लेकिन अगर 1-1 2-2 कमांडो लेके आप घुसते हो नई कमांडो बैच में, तो आप कितने आगे रहने वाले, ये उनको बताना है। लेकिन पूरा उसको पहले मैच्योर, पूरा उसको हैच करना है, पूरा उसको नॉलेज देना है, पूरा उसको एक बार हमारी सिस्टम को समझाना है बाद में। दोस्तों, नो एनी सिंगल 1-to-1 मेरी टीम में मैंने 100% प्रोहिबिटेड किया है, मतलब कि बैन किया हुआ है। कोई भी बंदा डायरेक्टली किसी का 1-to-1 नहीं करेगा जो प्रोडक्ट यूज नहीं किया हुआ। नो फिजिकल मीटिंग, नो फिजिकल बीओपी जीटीएस या नो फिजिकल मीटिंग ट्रेनिंग, ओनली एवरीडे ऑनलाइन 1 घंटा ट्रेनिंग लेना है और 100% रिटेलिंग, इसी के माध्यम से हमें जाना है। रिटेलिंग करना है, लोग बोल रहे कि फिर रिटेलिंग करेंगे तो फिर रिक्रूटमेंट कैसे होगा। अरे सर, रिटेलिंग से ही अच्छा रिक्रूटमेंट होता है। मैंने आज तक नहीं समझा कि इतना बढ़िया सिस्टम है ये, और समझ में आया कि केरला में अगर इतने साल के बाद अगर केरला में बिजनेस चालू होने के बावजूद इतना बड़ा टर्नओवर कैसे, हर स्टेट को वो क्रॉस करके आगे कैसे निकला, आज मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों। कितना बढ़िया अगर रहेगा, नो इन्विटेशन, नो ऑब्जेक्शन, नो रिजेक्शन, नो फॉलोअप, नो मोर एक्सपेंसेस, तो क्या सेविंग होता है टाइम, मनी और एनर्जी। आज मेरा महीने का 25-30 हजार रुपया डीजल जाता था, मैं खाली जूम पे बैठता हूं, और वो भी इतना क्यों बैठना पड़ता है, पूरा मेरे एनटीसी, जो भी मेरे एनटीसी के नीचे बैच चल रही है उसका पूरा मैं आज वो ट्रेनिंग ले रहा हूं। जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक पहले डेमो करके देता हूं। एक बैच में ले रहा हूं मेरा, बाद में वो लोग लेने वाले हैं। एक खाली मेरे एनटीसी लीडर आईडी पटेल सर को छोड़ के, वो पहले दिन से खुद लेते। तो मैं एवरीडे शेड्यूल दोस्तों, आज 5 घंटा मिनिमम मेरा जूम मीटिंग में जाता है। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, एवरी इवनिंग 7 से 10:30 बजे, 11 बजे तक 5 बैच चलता है। 5 बैच मेरे एनटीसी एंड एबो जो है मैं लेता हूं, बाकी आईडी पटेल सर उनका खुद का लेते हैं।
तो ये पूरा सिस्टम चलता है दोस्तों। और आफ्टर 90 to 95th मंथ के बाद पहले जो फेज खत्म हुआ, पहला जो हमारा ये सक्सेसफुली 95th मंथ जो हुआ कंपनी का, पूरा हम पहले महीने से चल रहे हैं, तो उसका भी 6 महीना खत्म हो गया। और अभी दूसरा नया कमांडो बैच इन लोगों के नीचे दूसरा कमांडो बैच बन चुका है मंथ 96 के अंदर, और उनका भी 1 महीना हो चुका है, उनका भी 1 महीना हो चुका है, और एकदम अच्छी तरीके से सिस्टम चल रहा है। हाँ, जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग थोड़ा प्लस करते हैं, कुछ लोग कुछ माइनस होते हैं, लेकिन फिर भी उनको मैंने बोला है कि 6 महीना आपका मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ओके, मतलब कि 18 महीने में हम एसटीसी अगर नहीं बन पाए तो अगले 6 महीने में हमको कवर करके 2 साल के अंदर तो बनना ही बनना है। वैसे एसटीसी बनने के लिए कई बार बहुत साल लग जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम करता है लाइक दैट। जैसे मेरी जो एक बैच थी उसके नीचे नई बैच बन चुकी है, वैसे ही हमारे आईडी पटेल सर की टीम के अंदर भी दूसरी बैच शुरू हो चुकी है। पहली बैच उनकी थी 70 लोगों की 70, और दूसरी बैच जो है अभी 200 लोगों की बैच बन चुकी है, और एक नई बैच बनने जा रही है हमारी कच्छ कमांडो की टीम के नीचे, और वो बैच भी शुरू होने वाली है अभी मंथ 97 वीक्स मंथ से। ओके दोस्तों, मैं लास्ट में बात करना चाहूंगा कि हमारा रोड मैप है, ये हमारा रोड मैप है, ये आपके साथ होना ही है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, तब इसके रियल बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। पहले उसको समझना है और फिर उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर ये किया तो बहुत सारा मेहनत बचता है, बहुत सारा खर्च बचता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नए डिस्ट्रीब्यूटर लोग रहते हैं, जो कि 2 3 4 5 लोगों को गेस्ट को दिखाने के बाद वो लोग पूछने नहीं रहते, हमको टाटा बाय बाय भी करने नहीं रहते, छोड़ के चले जाते हैं। ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं मैं, अगर जो कोई हमसे जुड़ता है वो हमारा जो डेथ रेशियो है, मतलब छोड़ के जाने वाले लोग बहुत कम रहेंगे, और जो भी आते हैं हमारे यहाँ सपने पूरे करेंगे। लेकिन ये फिर भी बोलूंगा कि ये रोड मैप है, ये अप्लाई करने के बाद ही, उसका अच्छी और सही तरीके से अप्लाई करने के बाद ही आपको रियल बेनिफिट उनका मिलने वाला है, और जो कर सकता है उसको मिलना है। जैसे कि मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए कहां कहां से जाना है, आपका रोड मैप आपको दिखाता है, और आप डेस्टिनेशन डालते हो, फिर रोड मैप बोलता है कि इतने घंटे में इतना किलोमीटर काटोगे आप। अगर काटते जाते हो तो आप जो भी टाइम दिखाया हो वहां पर पहुंच जाते हो। यहां पर भी आपको ये जो रोड मैप दिखाया है, अगर आप दिन का 30 किलोमीटर नहीं चलोगे, अगर दिन का 1000 का रिटेलिंग नहीं करोगे, तो फिर यहाँ पर भी आप लॉस कर जाओगे, तो यहाँ पर भी आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरी बात यहाँ पर मैं खत्म करते हुए एक ही बात फिर से दोहराना चाहूंगा, ये सिस्टम है, ये पेपर पर है, और जब ये पेपर पर जैसे बना हुआ बिल्डिंग हकीकत में वो प्लान के हिसाब से, वो आर्किटेक्ट का जो डिजाइन है उसके हिसाब से अगर हम करते जाएंगे, तो वैसा का ही वैसा हम बिल्डिंग बना देते हैं, वैसा का ही वैसा हम मकान बना लेते हैं। वैसे ही ये एक अच्छा रोड मैप है, एक इंप्लीमेंट। दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि हम करेंगे, ये करेंगे ऐसा नहीं है। आज मेरा 5 और 6 बैच चल रहा है, और सभी बैच के अंदर आप किसी को भी पूछ लो, डिस्ट्रीब्यूटर इतने खुश है, वो कमांडो कमांडो करके बोलते हैं कि आज कमांडो है तो ये हम कर रहे हैं, हमारा इतना इनकम हो रहा है, हमारा इतना ग्रोथ। और कई लोग दोस्तों ऐसे है कि जो टीसी बने दूसरे ही महीने में वो एटीसी बन गए, और कुछ डीटीसी थे दूसरे महीने में जेटीसी बन गए। कभी ऐसा हमने लेवल इतना फास्ट चेंज होते हुए नहीं देखा है। तो ये दोस्तों स्टडी ग्रोथ देता है। मेरा जो लास्ट महीने का जो टर्नओवर है 4 वीक के अंदर बैलेंस में होता क्या था, लास्ट वीक में एकदम ज्यादा होता था, पहले वीक में एकदम गड्ढा मतलब गिर जाता था। ये फ्लक्चुएशन से हमको बचाता है। एक स्टडी एक ग्रेजुअली हमको एक इनकम देता है और वापस जाने नहीं देता। तो ये हमारा हैंड ब्रेक साथ में काम करता है, रिवर्स गियर इसमें नहीं है। तो बस मुझे आज जो हमने किया है, मतलब कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, 1 2 3 बैच हमारा पूरा हो चुका है, नया 3 बैच शुरू हो चुका है, और 2 और 3 जो मेरे लीडर है उसके नीचे अभी 3 महीना खत्म होने को है। अभी 2 महीने के अंदर उसका भी ये खत्म होने वाला है। तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। खूब खूब धन्यवाद सर।